सेना ने किया है। सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए और सेना का मान और सम्मान होना चाहिए। लेकिन सरकार की मस्ती में सरकार के दो मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरह से जो बयानबाजी जो की है, उनके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार वार्ता जो रखी है। और बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। चाहे उनके सांसदों की हम बात कर लें, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी बयान था। उसके बाद जो विधायक उनके जो एक नरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो हैं नरेंद्र प्रजापति, उन्होंने भी सेना के विरुद्ध में बयानबाजी की है। और आज और एक हरियाणा में कल जो बयानबाजी एक सांसद, राज्यसभा सांसद जी ने जो बयान, रामचंद्र जी ने बयानबाजी की है, वो भी हम सबकी जानकारी में है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को बहुत गुरूर आ गया है, अहंकार आ गया है। और इस कारण से जिस तरह से उनका जो पूरी जो बॉडी लैंग्वेज और पूरा सोच जो बन गया है, जनता का तो अपमान करते ही करते हैं। वो न अब केवल देश की सेना को भी और हमारे अन्य जो भी संस्था हैं, उन संस्थाओं पे बैठे हुए अधिकारियों को भी, जनता को भी और सेना को भी कुछ नहीं समझते हैं। पहलगाम में घटना हुई, ये घटना हुई है 370 हटा देके 5-6 साल बाद। सरकार प्रचार करती थी कि कश्मीर सुरक्षित हो गया है। कश्मीर के इतिहास में इस तरह से कभी पर्यटकों को नहीं एक तरफा इस तरह से मारा गया। घर की महिलाएं, बच्चे थे, उनकी मौजूदगी में जैसे एहसास किया गया। सरकार शर्मसार थी और तब हिम्मत की सैनिक कार्यवाही की। हमारी सेना के शौर्य ने पाकिस्तान को घुटने की बल ला दिया था। लेकिन जब लड़ाई अपने शीर्ष पर पहुंच रही थी, पाकिस्तान जब खतरे में पड़ रहा था, तब हमारी सरकार ने सीज फायर कर दिया। अब हमारे नेता माननीय खड़गे जी ने पूछा, माननीय राहुल जी रोज ये वाली बात पूछ रहे हैं कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी तो ये सरकार नहीं दे रही है। क्या ये जानने का हक नहीं है क्यों किया ये सीज फायर? बच्चन साहब ने बात की थी अभी आपके सामने 1971 की। क्या इंदिरा जी के ऊपर दबाव नहीं आया था दुनिया भर के देशों पर? निक्सन के दबाव की बात तो आज सार्वजनिक है। उनके तब के विदेश मंत्री किसिंजर की लिखी हुई किताबें और जो फाइलें थी वो अब जाहिर हो रही। अमेरिका में कानून है 30 साल बाद के सारे सरकारी सीक्रेट्स भी वो पब्लिक डोमेन पर डाल देते हैं। उनमें ये जाहिर हो रहा है, जब किसिंजर ने कहा था कि मैंने आज तक किसी भी दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसे बात करते नहीं देखा जैसे भारत के प्रधानमंत्री। और हमने सीज फायर कर लिया और ये तक पता नहीं है कि किन शर्तों पर किया। आज सवाल पूछ रहे हैं हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है कि जिन 4 लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था उनका क्या? तो ये सरकार की सोच समझी चाल है। सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो गंदी बातें कर रहे हैं। जिस तरह की जिन्होंने ये जो बयानबाजी की सेना के विरुद्ध, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश पूरा निंदा कर रहा है इस चीज की। इसके बाद हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, इसके बाद भी ये अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब है कि इनकी सोच समझी चाल है और उनको बुलवाया जा रहा है और उनके साथ बचाया जा रहा है उनको। धन्यवाद। जो कुकर्म करने पे व्यस्त है और वहाँ पे भी उसके नाम आप देख रहे हैं कि केवल वो भी NHAI के कैमरे पे आए और वहाँ पे जिला पंचायत में 1 वोट की कमी है। कांग्रेस और बीजेपी में 1 वोट का अंतर है, इसलिए वो उससे बीजेपी उसको बाहर नहीं कर रही। तो कांग्रेस बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है ये आप लोग देख रहे हैं। इटारसी में रेलवे स्टेशन के सामने बड़ा सा दारू की दुकान का नया बोर्ड चमचमाता हुआ लगा है। मैंने तो, मेरी उम्र 54 साल हो गई, आज तक मैंने ऐसी दारू दुकान नहीं देखी। होशंगाबाद में भी देखो आप, खुलेआम दारू बिक रही है। और कहीं भी मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब तक है, लूट खसोट। मंत्री क्या थे आज क्या है? चाचा अपने यहाँ रेत के बड़े बड़े पहाड़ पूरे होशंगाबाद जिले में लग रहे हैं। और मंत्री बोल के गए थे। हाँ, कल मैं रात को भोपाल से आ रहा था, आप भी आगे आ गए थे। मतलब रेत रात को भी रेत पूरे रोड पे। किसके हैं भैया वो?
जैसे होटल आपकी है वो रेत का नाम किसी के तो होंगे। अब रेत वो कोई ठेकेदार होंगे या कोई मंत्री या किसी का आश्रय होगा। नाम लेके बताइए आप। ये तो आप लोग हमको बताएंगे तो हम नाम बताएं आपको। हमारे को